गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज है 15 फरवरी और 15 फरवरी से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने सारे भी क्वेश्चन है उसको हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग महत्वपूर्ण सुर्खियों की तरफ बढ़ते हैं और सुर्खियों में देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाक्रम हमारे प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहु उपयोगी है। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम से भी जुड़े। बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ से। तो पहला जो अपडेट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका यात्रा। आप जानते हैं कि अभी फ्रांस की यात्रा हुई है और फ्रांस में एआई शिखर सम्मेलन हुआ और दूसरी जो शिखर सम्मेलन की घोषणा मोदी जी ने अगुवाई के लिए ये घोषणा की है कि अगला जो शिखर सम्मेलन एआई का होगा वो उसकी अध्यक्षता भारत करेगा। और उसके बाद अमेरिका गए तो अमेरिका में मोदी जी ट्रंप से मिले। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ मोदी जी ट्रंप से मिले हैं और प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा ने भारत और अमेरिका के बीच मजबूत साझेदारी की नींव रखी है। मजबूत साझेदारी की नींव रखी और इसमें जो है व्यापार, रक्षा और रणनीतिक सहयोग पर जोर दिया गया। आप जानते होंगे कि अभी दुनिया का सबसे ताकतवर जो फाइटर जेट है वो है F-35। तो F-35 की भी पेशकश ट्रंप ने भारत के लिए की है, लेकिन भारत अभी इसके बारे में विचार कर रहा है और आगे इसमें क्या कैसे किया जाएगा। क्योंकि देखिए SU जो 57 है रसिया का, अभी जो एयर शो हुआ बेंगलोर में तो दोनों अवेलेबल है, रसिया का SU 57 और F-35 अमेरिका का। तो इसमें आगे रणनीतिक बदलाव होगा, यह रणनीतिक डिसीजन होगा कि किसको अप्रोच करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक में आर्थिक विकास और वैश्विक स्थिरता के उद्देश्य के सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों पर प्रकाश डाला गया। और देखिए एक न्यूज ये भी आ रही है कि अभी रसिया SU 57 का मैन्युफैक्चरिंग भारत के साथ करना चाहता है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करना चाहता है। लेकिन देखिए अमेरिका के साथ दिक्कत ये है कि अमेरिका देने का तो अपना सामान महंगे दाम में बेचता ही है, उसके बाद मेंटेनेंस में भी बहुत प्रकार के दिक्कत है। उसमें भी ये बॉन्ड लगाता है कि आपको यहाँ उड़ान भरना है, यहाँ आप इस प्लेन को लेकर के नहीं उड़ सकते, फाइटर जेट को लेकर के इस क्षेत्र में नहीं जा सकते। तो वो प्रतिबंधित कर सकता है कि हाँ ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, या हो सकता है उसका जहां स्वार्थ है उसके लिए वो प्रतिबद्ध कर सकता है या अपना एक बाउंडेशन लगा सकता है। लेकिन रसिया के साथ इस तरह की कोई दिक्कत हम लोगों के साथ नहीं है। तो आगे ये सूझबूझ वाली बात होगी कि आगे किया क्या जाएगा। तो अगला देखते हैं पॉइंट कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी का नेतृत्वकर्ता बनी पहली हिंदू तुलसी गबार्ड। तुलसी गबार्ड पहली खुफिया एजेंसी की नेतृत्वकर्ता बनी और तुलसी गबार्ड ने राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में पुष्टि के बाद अमेरिकी खुफिया समुदाय के नेतृत्व करने वाली पहली हिंदू के रूप में इतिहास इन्होंने बनाया है। तो आगे देखते हैं हम लोग कि अब वह 18 खुफिया एजेंसियों की देखरेख करती है और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रयासों का समन्वय करती है। और गवार्ड का जो कैरियर रहा विवादास्पद रहा है और उसके स्वतंत्र रुख और भारत के साथ संबंधों और अमेरिकी विदेश नीति की आलोचनाओं से चिन्हित है। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि जोथम नापत नाम का आदमी है जिसको वानुआतु के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। ये निर्विरोध चुना गया है, तो इनको निर्विरोध चुना गया है। और अभी जो प्रधानमंत्री इससे पहले थे, नामांकन का प्रस्ताव जो चार्लोट सलवाई ने रखा, जो परिवर्तन के लिए पुनर्मिलन आंदोलन के नेता और पूर्व प्रधानमंत्री जो यहाँ के अभी से पहले हैं तो वो चार्लोट सलवाई हैं। और इससे पहले जो प्रधानमंत्री थे पोर्ट विला के एक अन्य पूर्व प्रधानमंत्री और सांसद इस्माक कलकासो ने पुष्टि किया कि कोई और नामांकन नहीं था। नापत को चुनाव की बधाई दी, यानी एक ही नामांकन था और इनको चुनाव की बधाई मिल गई। तो अभी हम लोग बढ़ते हैं कि दैनिक समसामयिकी की तरफ, करंट अफेयर्स के MCQ की तरफ। और अगर आप अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम से भी आप फ्री PDF के लिए जुड़ें और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप पे भी जुड़ सकते हैं। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो बढ़ते हैं प्रथम क्वेश्चन की तरफ। तो प्रथम क्वेश्चन है कि हाल ही में रजत पाटीदार को किस IPL टीम का नया कप्तान नियुक्त किया गया है। तो रजत पाटीदार को नया कप्तान जो नियुक्त किया गया है, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की ओर से कप्तान नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ICC ने जनवरी 2025 के प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कारों का पुरस्कार जोमेल वारिकन्स को देने की घोषणा की है। तो ये कहाँ के हैं? तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं जोमल वारिकन। और ICC ने जनवरी 2025 के प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कारों का पुरस्कार जोमिल वारिकन जो वेस्ट इंडीज के और
मेन बूथ मूनी ऑस्ट्रेलिया को देने की घोषणा की है। और वेस्टइंडीज के बाएं हाथ के स्पिनर जो जोमेल वारिकन है को पहली बार आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस बैंक ने डॉक्टर माधव कुट्टी जी को अपना नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है। तो मुख्य अर्थशास्त्री जो नियुक्त किया है केनरा बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री आप देख सकते हैं यही है डॉक्टर माधव कुट्टी, जो इकोनॉमिस्ट इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में किस देश को सबसे कम भ्रष्ट माना गया। अभी देखते हैं कि इंडिया का जो रैंकिंग है 96 है और डेनमार्क का जो रैंकिंग 1 नंबर पे, यानी सबसे कम भ्रष्ट की सूची में डेनमार्क है। और डेनमार्क 90 स्कोर के साथ, उसमें 1 से 100 स्कोर होता है, तो जिसमें आपको जितना ज्यादा स्कोर आएगा उतने कम भ्रष्ट होंगे, कम स्कोर आएगा तो आप ज्यादा भ्रष्ट वाले देशों की गिनती में गिने जाएंगे। डेनमार्क का 90 स्कोर के साथ सूचकांक में सबसे कम भ्रष्टाचार देशों में प्रथम, और सूची में 88 अंक के साथ दूसरे स्थान पे फिनलैंड और 84 अंक के साथ सिंगापुर का तीसरा स्थान है। और भारत का स्थान की बात करें तो 96 और स्कोर जो है 38 है। और 2023 में जो भारत का 39 अंक के साथ 93वां अंक था। और इससे पहले अगर 2022 की बात करें तो 85 रैंक था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का जो उद्घाटन है अभी हाल ही में बेंगलुरु में किया गया है। और आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर द्वारा आयोजित 10वें अंतर्राष्ट्रीय महिला सम्मेलन का हाल ही में बेंगलुरु में उद्घाटन किया गया। और इस कार्यक्रम में वैश्विक नेताओं और परिवर्तनकारी ने महिला सशक्तिकरण और सामाजिक प्रगति पर चर्चा की है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में अजमेर स्थित किंग्स एडवर्ड मेमोरियल भवन का नाम क्या है। तो नाम इनका चेंज हुआ है किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन का। तो इसका जो नाम रखा गया महर्षि दयानंद विश्रांत गृह नाम रखा गया। आप फोटो में भी देख सकते हैं यही है महर्षि दयानंद विश्रांत गृह। इससे पहले इसका नाम था किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन। अभी आपने देखा होगा कि देखिए एक फोय डैम है राजस्थान, तो उसका भी नाम चेंज करके कुछ दूसरा नाम रखा गया है। और आप देख सकते हैं कि ये देखिए औपनिवेशिक काल में जो भारत था तो उस समय का नाम चेंज करके सरकार इस कदम पे ला रही है कि हम लोग इस चीज का मेमोराइज नहीं करें, याद नहीं करें। अगला जो क्वेश्चन है ब्लूमबर्ग की एशिया के सबसे अमीर परिवारों की सूची में कौन शीर्ष स्थान पे। तो ये मुकेश अंबानी का परिवार जो है शीर्ष स्थान पे है। आप देख सकते हैं मुकेश अंबानी का परिवार। और देखिए अडानी की भी चर्चा होती है, लेकिन अडानी परिवार अभी उनकी वेल्थ अंबानी से आगे नहीं हुई है। अगला जो क्वेश्चन है कि रेडियो महोत्सव 2025 का उद्घाटन किसने किया। तो रेडियो जो महोत्सव 2025 हुआ है तो उसका जो उद्घाटन किया है संजय जाजू ने। आप देख सकते हैं INV सेक्रेटरी संजय जाजू इनॉग्रेट्स रेडियो फेस्टिवल 2025। आप देख सकते हैं इसका विमोचन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व दृश्य और श्रव्य मनोरंजन कहाँ आयोजित किया जाएगा। विश्व दृश्य और श्रव्य मनोरंजन जो मुंबई में आयोजित किया जाएगा। तो अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य में हर खेत स्वस्थ खेत का अभियान शुरू किया गया। तो हर खेत स्वस्थ खेत का अभियान जो शुरू किया गया हरियाणा में। तो ये चीजें जो है ये पराली जलाने को लेकर के है। आप देख सकते हैं कि पराली जलाने से कितने सारे प्रदूषण हो रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए एक MSP का गठन किया गया, यानी मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस। ये एकड़ के हिसाब से होगा कि आप पराली नहीं जलाएंगे उसके लिए आपको समर्थन मूल्य कुछ दिया जाएगा। तो इसकी चर्चा अभी हो रही है। तो इसका अभियान शुरू हरियाणा में किया गया है। तो हरियाणा की अगर बात आती है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री अभी कौन है, नायाब सिंह सैनी। और गवर्नर कौन है, बंदरू दत्तेरिया। आप देख सकते हैं। और कैपिटल क्या है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब का भी कैपिटल है मिला जुला, और चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी भी है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में भ्रष्टाचार के लिए ICC द्वारा प्रतिबंधित पहली महिला क्रिकेटर कौन बनी है। तो पहली महिला क्रिकेटर जो बनी है वो सोहेल अख्तर बनी है। सोहेल अख्तर पहली महिला क्रिकेटर बनी है। तो इस पर क्यों ये प्रतिबंधित बनी है, प्रतिबंधित इसलिए बनी इन पर 2022 में ही मैच फिक्सिंग T20 में मैच फिक्सिंग के ये आरोप साबित हो गए थे। तो इसके लिए इसको ICC ने प्रतिबंधित 5 साल के लिए कर दिया है। अगला जो क्वेश्चन है कि
किस विभाग ने भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए रुकम कैपिटल और बूट स्ट्रैप इनक्यूबेशन के साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की है किसने? उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने इसके साथ साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन है कि 24वां दिव्य कला मेला कहाँ शुरू हुआ है? दिव्य कला 24वां मेला जो शुरू हुआ है ये जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। जम्मू में शुरू हुआ है, जम्मू कश्मीर के जम्मू में। तो जम्मू कश्मीर की अगर हम लोग बात करते हैं, जम्मू कश्मीर के नए नवेले सीएम कौन बने हैं? उमर अब्दुल्ला बने हैं और वहां के गवर्नर पहले से भी थे और अभी भी हैं मनोज सिन्हा। और कैपिटल यहाँ का जो राजधानी है श्रीनगर है, आप देख सकते हैं जम्मू को मैप में, और इसको ऐसे लद्दाख से ऐसे अलग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नदी बंधन नामक योजना शुरू किया है? तो नदी बंधन नामक जो योजना शुरू किया है पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है, और पश्चिम बंगाल ने 200 करोड़ रुपए का बजट, इस पर 200 सीआर का बजट रखा है। और ये बजट इसलिए रखा है कि जो नदी किनारे तटबंध टूटते हैं या जिसका घर टूटता है या किसी प्रकार के किसी को प्रॉब्लम होता है, तो उसके लिए उसको सहायता प्रदान किया जाएगा। पश्चिम बंगाल की अगर बात आती है तो पश्चिम बंगाल में अभी जो सरकार है किसकी है? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की, और गवर्नर जो है सीवी आनंद बोस है, और इसकी राजधानी कलकत्ता है। आप वेस्ट बंगाल को आप देख सकते हैं, यहाँ चिकन मेस भी कहते हैं। आप यहाँ से एक अलग होता है पूर्वोत्तर भारत। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में जारी विश्व बैंक लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में जो भारत का रैंक है वो 38वां है। 38 की बात करें तो 38 से एक और चीज याद आती है, यही याद आती है कि 38 नेशनल जो गेम शुरू हुआ है वो उत्तराखंड के देहरादून में शुरू हुआ है और अभी चल रहा है, और वो चलेगा। उसमें जो भी सारे चीजें होती है तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो सीरीज था करंट अफेयर्स का यहीं तक था, और अभी हम लोग रिवीजन सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और फ्री पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ें, और आप लेटेस्ट अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप से जुड़ें। आगे बढ़ते हैं रिवीजन सेक्शन की तरफ, जो पिछले दिनों का जो रिवीजन करेंगे हम लोग क्वेश्चन को। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में इसरो और किस आईआईटी संस्थान के लिए स्वदेशी चिप का अनावरण किया है? तो स्वदेशी चिप का अनावरण जो हुआ है आईआईटी मद्रास ने किया है। तो इसमें आप देखेंगे कि एक माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण किया गया है। माइक्रो प्रोसेसर का नाम आपने अगर सुना होगा तो इंटेल या आईबीएम का ही नाम आपने अभी तक सुना होगा। तो आईआईटी मद्रास ने भी किया है, और आने वाले समय में और विकास हम लोग करेंगे। अगला क्वेश्चन जो है, हाल ही में किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक सीएसआर अवार्ड 2024 वाला प्रदान किया है? तो ये कोल इंडिया लिमिटेड को ये प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि हाल ही में किसने द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक एक नई पुस्तक लिखी? तो आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक नई पुस्तक जो लिखी वो सैम पित्रोदा ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सेबी ने कौन सी डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया ये मित्र लॉन्च किया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में फॉय सागर झील का नाम अभी मैंने चर्चा किया है, तो इसका तो नाम बदला गया है। तो इसका नाम जो बदला गया है राजस्थान में है ये झील। और अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में भारत के नए वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन हुआ है? तो जो नए वाणिज्यिक दूतावास का उद्घाटन हुआ ये फ्रांस में हुआ। फ्रांस में ही एआई शिखर सम्मेलन हुआ, मोदी जी गए थे, और वहां से अमेरिका गए हैं, अमेरिका से अभी लौट गए हैं। और कॉन्स्टेंटाइन टाइसोलस को हाल ही में किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? तो ये राष्ट्रपति जो चुना गया है ये ग्रीस के राष्ट्रपति के रूप में इनको चुना गया है। अगला जो क्वेश्चन, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए इवेंट ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो ब्रांड एम्बेसडर जो नियुक्त किया गया ये शिखर धवन को नियुक्त किया गया, और सारे खिलाड़ी हैं। और ये कहाँ हो रहा है? तो अभी पाकिस्तान में होगा, और आगे दूसरे देशों में भी होगा। अगला जो क्वेश्चन है कि विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन सा शहर है? तो ये मेजबान शहर है दुबई का, यूएई है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, हाल ही में पंचायत हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो जारी किया जाता है पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रहा व्हेन
कॉमाइसिन एंटीबायोटिक किस प्रकार के संक्रमण के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये प्रयोग किया जाता है बैक्टीरियल यानी जीवाणु से संक्रमित जो भी चीजें हैं उसके लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सरकार ने ई नाम पर कितनी नई कृषि वस्तुओं के व्यापार की अनुमति दी है? तो ये अनुमति 10 वस्तुओं के कृषि व्यापार के लिए दी है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2025 में फ्री स्टाइल शतरंज ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता कहाँ शुरू हुई? तो ये जर्मनी में शुरू हुई है। अगला जो क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत प्रमुख पहलों को लागू किया है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के प्रमुख पहलों को लागू अभी उड़ीसा ने किया है। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल भुगतान कितने प्रतिशत बढ़ गया है? बढ़कर 18,000 करोड़ तक पहुंच गया है। तो ये 44% की बढ़ोतरी इसमें होकर जो 18,000 करोड़ तक पहुंच गया है। और आप जान सकते हैं कि जो एनपीसीआई के द्वारा हम लोग अभी यूज करते हैं यूपीआई का, तो ये अभी विश्व में सबसे फास्ट ट्रांजैक्शन है जो कि हम लोग कर लेते हैं। इससे ज्यादा फास्ट ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस या जो पैसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं तो इसका अभी तक कोई तोड़ नहीं निकला है अमेरिका जैसे विकसित देशों के पास भी। तो आज का करंट अफेयर्स का सफर और रिवीजन यहीं तक रहा। अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। और निःशुल्क पीडीएफ पाने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ें और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और डेली सुबह सुबह आप करंट अफेयर्स की शुरुआत कर सकते हैं मेरे साथ और आप देखते रहें। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में कुछ पूछ सकते हैं। बाकी हम डेली आपके साथ सुबह मिलते ही हैं। तो मिलते हैं अगले दिन अपने वादे के अनुसार। आपका दिन मंगलमय हो।